हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे बाय स्टेजेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ आईज। आप जानते ही होंगे कि आईज एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एनिमल्स के लिए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो एक सिंगल डीएनए चेन से जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसी के अलावा जैसे और भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि एक आईज हो गई, ये क्रिएट होते हैं स्टेजेस में ओवर मेनी जनरेशंस। दे आर क्रिएटेड इन स्टेजेस, और ऐसे ही नहीं एक ही बारी में हो गया, नहीं, ओवर मेनी जनरेशंस, टाइम लगता है इनको। ठीक है, सो सबसे पहला जो बेसिक आई था, बेसिक आई मतलब इसको रूडिमेंट्री आई भी कहते हैं। बेसिक आई जो कि रूडिमेंट्री आई कहलाती है, वो दिखी थी फ्लैट वर्म्स में। ठीक है, फ्लैट वर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स है, प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, इसमें रूडिमेंट्री आई होती है, सबसे पहले वही बनी थी। सो जो फ्लैटवर्म की आईज होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं। तो अगर मैं जस्ट एक फ्लैटवर्म बनाती हूँ तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ये अगर उसकी आई है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल आई ऑफ अ फ्लैटवर्म। बहुत ही सिंपल होती हैं, एक्चुअली दे आर जस्ट आई स्पॉट्स। ठीक, तो सिंपल है एंड दे आर नथिंग बट जस्ट आई स्पॉट्स। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इवन दीज रूडिमेंट्री आईज ये एक सर्वाइवल एडवांटेज दे रही हैं किसको, फ्लैटवर्म्स को। ठीक, अब स्टार्टिंग विद दिस बेसिक डिजाइन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स आईज इवॉल्व होती चली गई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव आईज। इंसेक्ट्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस, इन्वर्टिब्रेट्स, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में आईज होती है। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन दीज ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सो ये सजेस्ट करता है कि इनका जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो अलग है। सो दैट मीन्स दे हैव सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन। ये चीज क्लियर हो गई है। सो एवोल्यूशन ऑफ आई ये एक एग्जाम्पल है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, कभी कभार एक एवोल्यूशनरी चेंज जो कि एक ऑर्गेनिज्म में आया होता है एक पर्पस के लिए, हो सकता है बाद में वो एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज होने लगे। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बर्ड्स में इनिशियली जो फेदर्स इवॉल्व हुए थे, उनका काम क्या था, उनका काम था बर्ड्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करना कोल्ड वेदर में, ठंड से बचाने का। लेकिन लेटर ऑन दीज फेदर्स बिकम मोर यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, पहले सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे थे कोल्ड वेदर से, लेकिन देन दे बिकम इवॉल्व टू डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, सो इवन डायनासोर्स, उनमें भी फेदर्स हुआ करते थे लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो बर्ड्स हैव अडेप्टेड फेदर्स फॉर फ्लाइंग। तो एक चीज क्लियर हो गई कि बर्ड्स जो है, जो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स है वो ये चीज बताता है कि बर्ड्स जो हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायनासोर जिसके पास फेदर्स थे वो क्या थे, रेप्टाइल्स। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं के बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, तो ये हमें पता चल गया फेदर्स के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन तो हमें पता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जहां नेचर कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक, जहां कुछ चेंजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टू अडेप्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो नेचर ने सिलेक्ट किया, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय अस। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ एक प्लांट जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, वही
बढ़े तो मैं क्या करूँगी, उस पर्टिकुलर प्लांट को सिलेक्ट कर लूँगी, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि बहुत ही डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स भी एक कॉमन एंसेस्टर जिसका एक बॉडी डिज़ाइन है उससे इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पहले ये सब गेस वर्क था। अभी हमारे पास एक रियल लाइव एग्जाम्पल है, ये शो करता है जो कि डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो सकते हैं एक सेम बेसिक डिज़ाइन वाले एंसेस्टर से। एग्जाम्पल मैं लूँगी किसका, वाइल्ड कैबेज का। ठीक है, सो वाइल्ड कैबेज प्लांट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि ये चीज़ शो कर सकता है कि डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो सकते हैं एक सेम ऑर्गेनिज्म से बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओनली डिफरेंस क्या रहा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। हमने नेचुरल सिलेक्शन ना यूज़ करके क्या यूज़ किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो क्या है, जो फार्मर्स हैं वो बहुत सालों से वाइल्ड कैबेज कल्टीवेट कर रहे थे एज अ फूड प्लांट, करीब 2000 साल पहले से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सो ये सबसे पहला है वाइल्ड कैबेज। ठीक, अब इससे प्रोड्यूस हुए एवोल्यूशन के थ्रू बहुत ही डिफरेंट दिखने वाले वेराइटीज़, ठीक है, वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कॉलरबी, केल। ठीक, ये सब डेवलप कैसे हुए, इस वाइल्ड कैबेज से। कैसे, फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सिलेक्ट किए, आर्टिफिशियली सिलेक्ट किए और इनको डेवलप किया। तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट की होगी ना उसने, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वाइल्ड कैबेज है। ठीक है, उसके बाद कैबेज आया, ठीक, देन ब्रोकली, देन कॉलीफ्लावर, ठीक है, देन कोलरबी एंड देन केल। तो उन्होंने क्या किया, वाइल्ड कैबेज का एक कैरेक्टर यूज किया। क्या कैरेक्टर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स। ठीक है, सो उन्होंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूज करके क्या बनाया, कैबेज बनाया, कॉमन वैरायटी बनाई। ठीक, देन कुछ फार्मर्स ने क्या किया, दे ऑप्टेड फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, जहां फ्लावर का डेवलपमेंट ठीक से ना हो, अरेस्ट हो रखा हो, रोक रखा हो, तो उससे क्या बना, ब्रोकली। ठीक है, देन उन्होंने यूज किए स्टेराइल फ्लावर्स। जब इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया तो उनको जो इवॉल्व होकर एक नया कैबेज मिला, टाइप ऑफ कैबेज मिला, वो क्या था, कॉलीफ्लावर। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने सोलन पार्ट्स को यूज किया। ठीक है, when they opted for swollen parts, so it led to the evolution of another type of cabbage, kohlrabi. ठीक, then उन्होंने क्या किया, they wanted to grow large leaves of wild cabbage, चाहते थे लंबी लंबी leaves बने, तो उन्होंने फिर they ended up with a new type of cabbage called kale. ठीक है, सो हम कह सकते हैं वाइल्ड कैबेज एंसेस्टर है ना, और ये सब क्या है, वेराइटीज हैं। दे ऑल आर वेराइटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय एवोल्यूशन, जो कि आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया, फार्मर्स ने किया। ठीक है, अच्छा, अब ये सब एक दूसरे से इतने डिफरेंट लगते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि वाइल्ड कैबेज से ही, एक ही एंसेस्टर से ये आए हैं। अगर लोगों ने ये ना देखा होता तो ये वो बता ही नहीं पाते, बिलीव ही नहीं कर पाते कि एक वाइल्ड कैबेज से इतने डिफरेंट दिखने वाले और वेजिटेबल्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या एवोल्यूशन और प्रोग्रेस सेम है? शुड वी इक्वेट एवोल्यूशन विद प्रोग्रेस? अच्छा, आपको सबको पता है कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देती हैं टीचर्स, ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा इंडिविजुअल लेवल की होगी, राइट, जबकि एवोल्यूशन जो है वो हमेशा स्पीशीज लेवल पर होता है।
ऐसा तो नहीं है ना वो एक अकेले इंडिविजुअल में होगा तो मैं उसको एवोल्यूशन नहीं बोलूँगी, नहीं कह सकते हम उसको एवोल्यूशन, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा एक बात सोच के देखिए कि मेरे पहले मार्क्स आते थे, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में बिल्कुल पासिंग मार्क्स, ठीक है, लाइन पे, ठीक, लेकिन ग्रेजुअली मैंने पढ़ाई की अच्छे से, मेरे में प्रोग्रेस हुई और मेरे अब हाईएस्ट मार्क्स आने लगे क्लास में, ठीक है। तो क्या मैं पहले वाली ही बच्ची हूँ या अब मैं चेंज हो गई हूँ? ठीक है, तो अब क्या है कि प्रोग्रेस में जो पुराना है वो नहीं रहता, नया बन जाता है, लेकिन एवोल्यूशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं वो भी आज की डेट में सरवाइव कर रहे हैं, ओल्डर ऑर्गेनिजम्स जिनका ओल्डर बॉडी डिजाइंस है वो भी प्रेजेंट है, और जो न्यू इवॉल्व हुए हैं, न्यूली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब हम एवोल्यूशन को प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते। देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें बस क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और किसके थ्रू, एनवायरमेंटल सिलेक्शन के थ्रू। अगर मैं बात करूं कि एवोल्यूशन में प्रोग्रेस क्या हो रहा है, तो सिर्फ एक अकेला प्रोग्रेस हो रहा है कि मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन्स बनते जा रहे हैं, इमर्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जब भी एक नई स्पीशी बनती है, ज़रूरी तो नहीं है ना वही चीज़ कि पुरानी वाली स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, ये सब तो डिपेंड करेगा ना एनवायरनमेंट पे। अगर वहाँ का एनवायरनमेंट उस दूसरी स्पीशी के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर फेवरेबल है, जैसे कि आपको अगर याद हो, हमने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पढ़ा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन थी, अब की मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर निकल गई जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन दो सब पॉपुलेशंस में डिवाइड हो गई, तो क्या ये वाली मर गई या ये वाली मर गई? नहीं, दोनों सर्वाइव की ना, बट ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज बन गई डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि जो नई स्पीशी बनी है वो बेटर ही होगी ओल्डर वन से, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्होंने कंबाइन किया है, विच हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉपुलेशन जिनमें डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन है जो कि एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, ये माना जाता है कि चिंपैंजीज ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं चिंपैंजीज, लेकिन ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है ना। क्यों? बेसिकली क्या है कि बोथ चिंपैंजीज और ह्यूमन बींग्स, उन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। दो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट एंसेस्टर, अब उस एंसेस्टर से दो ऑफस्प्रिंग्स बने तो एक चिंपैंजी है और एक ह्यूमन बींग्स है। ऐसा तो नहीं है ना चिंपैंजीज खत्म हो गए हैं, ह्यूमन बींग्स अवेलेबल है, तो ह्यूमन बींग्स आज की डेट में है, तो ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि एवोल्यूशन और प्रोग्रेस दे आर नॉट इक्वल, दे वी कैन नॉट इक्वेट एवोल्यूशन विद प्रोग्रेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, एवोल्यूशनरी स्टेजेस। अगर आपको कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।